मेर माय थकिया ममकारा, आगे चल्या सब दर रंकारा, अरद उरद मिलिया शशि सूरा, शादी बटी बाजे है चूरा। बंकनाल का रास्ता खुल गया, 21 गाड़ी बोली पार कर लिया, छेदन हो गया। फिर आया आगे का कमल मेरू, यहाँ मेर माय थकिया ममंकार। अब ममंकार थकने का मतलब क्या है? क्या राम में का मत थक गया और र आगे जा रहा है? माया सदृश शब्द मेर के पास थक जाते हैं। आगे राम भी जा रहा होगा तो वो माया से रहे थे, अलग है। कहने का भाव महाराज का ऐसा है कि जितने भी माया के अंश है, माया के शब्द है, वो मेर के स्थान पर थक जाते हैं। यहाँ मेरू से आगे ब्रह्म का शब्द जो रंकार है वो आगे बढ़ता है। आगे चलिया शब्द रंकारा, यानी राम का रंकार आगे चलता है, जो केवल ध्वनि रूप में है और वो सुनाई देता है। अरद उरद मिल्या शशि सूरा, शशि कहते हैं चंद्र को, सूरा कहते हैं सूर्य को। अरद और उरद, अरद कहते हैं नीचे को, उरद कहते हैं ऊपर को। अब यहां ध्यान में नीचे ऊपर सूरज चंद्रमा कौन है? अरद का वास्तविक अर्थ है पिंड और उरद का अर्थ है ब्रह्मांड। जब चेतना की यात्रा पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में होने लगती है, जब मेरू स्थान पार करके त्रिकुटी में आते हैं, अरद उरद मिलिया शशि सूरा। अब ये शशि चंद्र स्वर, ये सूर यानी सूर्य स्वर, ये दोनों ईड़ा पिंगड़ा एक हो जाते। यहां तक कि त्रिकुटी के आते आते हमारी ध्यान यात्रा अरद उरद में हुई, पिंड से ब्रह्मांड में भी हुई। अब ध्यान की स्थिति बदल जाती है। अब यूं सुकुमार में ध्यान होने लगता है, ऊपर ऊपर ही। मैंने बताया था कि पवन थोतो बहत है, हंसा के अस्तूल, जा घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। श्वासा तो चलती है नाभि में, मगर थोती है, कस नहीं है, पावर नहीं है। क्यों पावर नहीं है? जैसे दूध में का सार तत्व चला जाने के बाद गोरस कहते हैं जामन को, छाछ को। छाछ में कोई सार नहीं रहता है। इस प्रकार ऐसे त्रिकुटी के ध्यानी का श्वास सार रहित छाछ के जैसा चलता है और असली चीज सार ऊपर चली जाती है। महाराज ने इसका कई जगह और प्रमाण दिया है। कि दही बिलोगर काढ़ियो, दही का बिलोड़ा हुआ है और घी कहाँ आया? घी आया ऊपर, सार आया ऊपर, चेतना आई ऊपर। न्यारो कर सुख राम कहे, त्रिकुटी में जन खाए। ये पिंड से न्यारा हो गया,
और त्रिकुटी में उसका आनंद आने लगा। माखन मिसल जायबो गोरस तुरत विनाश, गीतायो सुख राम कहे दिन दिन निर्मल बास। माखन बिसल जाएगो, मक्खन का नाश हो जाएगा, गोरस तुरंत विनाश। ये मक्खन गोरस ध्यान में क्या है? ये रकार मकार राम नाम सास उसास, जब वो सार तत्व मिलने पर, त्रिकुटी में ध्यान आने पर ये सब मिट जाता है। त्रिकुटी का ध्यान रसना से होता नहीं है, वो तो सुक्ष्मणा से होता है। रसना थक जाती है, रसना का भजन मन का भजन है, वहां से जीव भजन करता है। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, कै सुख राम पारक वहाँ की, ध्यान सुख मना जागे। रसना से होता नहीं, इसका मतलब कुछ देर के लिए रसना चलेगी, 5 मिनट 10 मिनट, और फिर सुरती का भजन होने लगेगा। तो सुरती का भजन जीव का भजन है, और ये सारे त्रिकुटी के आगे होने लगते हैं। महाराज कहते हैं कि अरद उरद मिलिया शशि सूरा, ये दोनों अरद उरद एक हो जाते हैं। शंखनाल बंकनाल ये भी दोनों यहाँ मिलती है, और फिर सुक्ष्मणा का भजन आगे होने लगता है। शादी बट्टी बाजे है पूरा, जैसे है शादी ब्याह के ब्याह में हम मंगल के बाजे बजाते हैं, इस प्रकार एक ध्यानी का त्रिकुटी में ध्यान आते आते वहां पे वो आनंद आने लगता है। सुखदेव चढ़िया त्रिकुटी छाजे, तापर घोर अनाहद बाजे। महाराज फरमा रहे हैं कि सुखदेव चढ़िया त्रिकुटी छाजे। अब त्रिकुटी में ध्यान आ गया, त्रिकुटी में चेतना आ गई, फिर क्या हुआ? तापर घोर अनाहत बाजे। अनाहत क्या है? एक है आहत, एक है अनाहत। आहत कहते हैं दोनों हाथ से ताली बजाना, इसे आहत कहते हैं। अनाहत कहते हैं एक हाथ से ताली बजाना। अब एक हाथ से ताली बजती नहीं, ये अनाहत का हो गया। फिर अनाहत यानी बिना कुछ किए, बिना प्रयास, अखंड ध्वनि शब्द की शरीर के अंदर सुनाई दे रही है, वो है अनाहत। महाराज ने कहा भी है कि हम गुरु ज्ञान धारियो और में, सतगुरु कृपा कीनी राम। हम गुरु ज्ञान धारियो और में, सतगुरु कृपा कीनी। कागज बिना अंचर बिना अंचर, कागज बिना अंचर बिना अंचर, बस्त अमोलक चीनी होगी गन में, अनहद पारे भारी। वो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी
सुनता कौन है? सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है ब्रह्म ज्ञानी। बिना कुछ किए ब्रह्मांड में अखंड ध्वनि होती है, वो है अनाहत। जब अनाहत होती है, ये ध्वनि होने लगती है, तब क्या होता है और ये कैसे इसका प्रारंभ होता है? हम गुरु ज्ञानधारी हो गुरु में, ये भेद, ये ज्ञान हृदय में धारण करना पड़ता है। पढ़ते सुनते सिकंते परम धाम पावनते सही। ज्ञान को समझना पड़ेगा और ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर। दूसरी बात, सब सुरगुण विद छाड़ शीश सदगुरु पद धर है। वे 84 माए हंस कबू नहीं जावे, और ना देवत के लोग सुरग में नहीं रहावे। सुखराम कहे सुन तातिया वे नर नर ही हो। खंड ब्रह्मांड पिंड शोध के लेख समाधि हो। इस ज्ञान को हृदय में धारण करके भेद से जो कोई भजन करेगा, जिसके घट में कुदरत कला प्रकट हो जाएगी, एक दिन वो समाधि अवस्था में जाएगा, जरूर जाएगा। पिंड में ही खंड कहाँ है, ब्रह्मांड कहाँ है, इसका शोधन करके, खोज करके वो समाधि अवस्था में चला जाएगा। तात्या को गुरु महाराज कह रहे। तो इस ज्ञान को हृदय में धारण करना पड़ेगा। हम गुरु ज्ञान धारी और गुरु में सदगुरु कृपा की, सदगुरु कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। वस्तु तो हमारे पास है, सदगुरु इसलिए चाहिए कि वो जो वस्तु हमारे पास है हमें बता दे कि रोम रोम में रम रया सुन जो सिरजनहार बिनसत गुरु सुख राम कहे प्रगटे नहीं लीगा। जरा सा भी नहीं प्रकट कर सकते, हमारे पास होते हुए भी हम उसे प्रकट नहीं कर सकते। इसके लिए सदगुरु चाहिए। बिन सदगुरु सुखराम कहे प्रगटे नहीं लीगा। साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भे। सुख राम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल खट छे। नाम प्रगटेगा तो पिचम का रास्ता खुलेगा, पिचम का रास्ता खुलेगा तो ऊपर चढ़ेगा। ऊपर के 6 कमल छेदन किए बिना अमरलोक नहीं जाएगा। और कब होगा? साचा सदगुरु जब मिले। भेदी सदगुरु चाहिए जिन्होंने इस भेद से भजन किया है, जिनकी भीतर की यात्रा सत्सबद न्यायचर कुदरत कला के साथ में। साचा सदगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद। सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल छे। हाँ सतगुरु की पारखा सुन ले चित देखा। केवल बिन सुख राम कहे भजे न दूरो। एक एक कड़ी जुड़ती चली जाती, एक एक राज खुलते चले जाते। अद्भुत वाणी। तो सुखदेव चढ़िया त्रिकुटी छाजे, त्रिकुटी में आ गए और तापर घोर अनाहत बाजे। तो अनाहत की ध्वनि बजती तब है जब सदगुरु की मेहर होती है, सदगुरु की कृपा होती है। कागज बिना अंचर बिन अंचर वस्तु अमोलक की। वस्तु तो है मगर दिख नहीं रही।
कागज क्या है, अक्षर क्या है? अक्षर है तो 52 अक्षर, न उसमें रकार है न उसमें मकार है, अब वो सत्सबद हो गए। कागज क्या है, सांस उसास, अब न सांस उसास है न उसमें राम राम रटन हो रहा है, मगर वो अमोलक वस्तु सदगुरु कृपा से छीनने में आ गई, उसकी अनुभूति भीतर में हो रही है। मन को मता में लाया, सूरत सबद घर पाया, राम मन को थोप मता में लाया, सूरत सबद घर पाया, मन और पवन मिल्या नाभि में, मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट पिछम दिस आया होगी गन में, अनहद बाजे भारी। क्या करना पड़ेगा, मन को थो, मन का वेग प्रचंड है, मन में हजारों विचार पलक में आते हैं, हजारों जाते हैं, मन विचारों का समूह है, तो विचारों से हटा के इसको भजन में लगाना है। मैंने कहा था चंचल मन और स्थिर मन, जो चंचल मन है उसको स्थिर करो, उसको श्वासा में लगाओ, मन को रोथोप मता में लाया, मता में यानी सांस उसास में, भेद में, यहां लाओ, और सूरत शब्द घर लिया, सूरती शब्द के साथ लगाओ, सूरत शब्द लियो, सूरती शब्द के साथ नहीं है। मन पवना न्यारा रहे, मन पवन के साथ नहीं है, भजन कर रहा है, हम भजन कर रहे हैं, तो भजन में वो आनंद नहीं आएगा। चारों मिलन संयोग, इस चारों को मिलाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। भगत जोग जासु कहे, इसको ही भक्ति योग कहा था, उसे ही भेद से भजन करना कहा जाता है। सूरत शब्द सु मेन मन पवना दोनों गए, तो लिव लागे जिनबान आठ पर इमरत चवे। सूरती शब्द के साथ, मन पवन के साथ लगा के प्रेम से भजन करते रहोगे तो लगते लगते भजन में लीव लग जाए। जब लग लीव लागी नहीं तब लग केणी झूठ, और सूझो रे सुखराम कहे आप आरंग की मुंह। भजन में लीव लगनी जरूरी है, जब तक लीव नहीं लगेगी तब तक भजन का अनुभव कहना, महाराज कह रहे झूठ है, आपकी लीवी कह दी। जीत्या बिना भजे नहीं सायब, जीत्या बिना भजे नहीं सायब, पल पल बिसर जावे, पल पल बिसर जावे, के सुख राम जनकी पारक, के सुख राम जनकी पारक, रसना सुगम पावे लो, रसना सुगम पावे लो, या पारक बिना बरमन टूटे, या पारक बिना बरमन
मन को जीतना भी है। और सबकी परख बताइए। जैसे मूठ से शस्त्र की परीक्षा होती है, वैसे लीव से ध्यान की परीक्षा होती है। जब लग लीव लागी नहीं तब लग केड़ी झूठ, और सुन जो वे सुखराम कहे आप आरती। लीव लगती कब है? जब तक मन को जीता जाता है। मन जब तक नहीं जीते, उसको जब तक जीत नहीं सकते, लीव नहीं लगेगी। लीव लगने कौन नहीं देता है? तो मन ही लगने नहीं देता है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। हमारा सबसे खतरनाक बैरी तो हमारे घर में ही बैठा है, तो उसको जीतना पड़ेगा। जीत्या बिना भजे नहीं सायब। एक राजा था और उसकी एक बेटी थी, विवाह योग्य हुई। तो उस जमाने में लड़कियां प्रण रखती थी। उस राजकुमारी बीवी ने अपने पिता को कहा कि मुझे तो ऐसे शूरवीर से शादी करनी है जो सिंह के साथ लड़के सिंह को मारे, गजमुक्ता हाथी लादे और शत्रु की फौज को परास्त कर दे। ऐसा शूरवीर अगर कोई मिलता है तो मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। राजा ने कहा, बेटी तो अब तू रह गई कुंवारी, क्योंकि तेरा जो प्रण है इसको पूरा करना आसान नहीं है। शेर से कौन लड़ेगा? शेर से युद्ध में उसको लड़के उसको मार डालना कोई आसान बात थोड़ी है। अभी आजकल छावा चित्रपट चल रहा है, उसमें हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने शेर को चीर डाला। ये तो अपवाद है। अब केवल इतना ही प्रण नहीं था, गजमुक्ता हाथी को लाना और शत्रु की फौज को परास्त करना। उस राजकुमारी के भाग्य से एक शूरवीर लड़का जिसने शेर को भी मार डाला, गजमुक्ता हाथी भी ले आया और शत्रु की फौज को परास्त भी कर लिया अकेले। और कहने लगा, मैंने ये प्रण जीत लिया है, अब मेरी शादी राजकुमारी के साथ होनी चाहिए। राजा ने कहा, बिल्कुल होनी चाहिए। सभा मंडप खचाखच भरा था लोगों से। राजकुमारी सज धज के तैयार थी, हाथ में वरमाला लेके। अब राजकुमार ने कहा, मैं केवल मेरे होने वाले पति को एक बात कही थी, आपने जो शूरवीरता दिखाई ये काबिले तारीफ है। जैसा मैं चाहती थी वैसा पति मुझे मिल रहा है, मेरा सौभाग्य है। मगर एक बात है, तुम शादी कर किसके लिए? ये सब कुछ तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। सिंह को मार डाला, गजमुक्ता हाथी ले आए, शत्रु की फौज को परास्त किया। ये काम को नहीं जीता, ये मन को नहीं जीता। इन तीनों को मारने वाला वो शूरवीर नहीं है। जो काम को जीतेगा, जो मन को जीतेगा, वो वास्तव में शूरवीर है। वो लड़का वहां से चला गया, कहने लगा, आज से तुम मेरी गुरु। संसार में और कितने भी कार्य कर लो, महान से महान, ऊंचा सा ऊंचा, मगर जब तक मन के नहीं जीतोगे, मन जीते जगत जीते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन जीता जाता है भजन से। मन को घेर मता में लाया,
सूरत शब्द संग भी, स्फूर्ति शब्द के साथ लगाया, मन को श्वासा में लगाया, पवन के साथ लगाया, और मन और पवन मिला नाभि में, इनको नाभि में मिलाया। एक व्यक्ति आया एक गुरु के पास, कहने लगा मुझे मंत्र दो। उसने कहा क्या मंत्र दो? सबसे बढ़िया मंत्र तो परमात्मा ने सबको ही दिया है। वो कौन सा? तो श्वास। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या लेता है? श्वास। मनुष्य मरता है तो क्या छोड़ के जाता है? सारा खेल श्वासों का ही तो है। श्वास ही बाकी नहीं रहती तो वो मर जाता है। जब वो आखिरी श्वास ले लेता है तभी तो मरता है। और जन्मते समय प्रारंभ में श्वास लेता है, श्वासा में ही मन को लगा रहा है। बुद्ध का इतना बड़ा विशाल धर्म केवल यही है, श्वासा में देखते रहो। और हमारे पास ये राम शब्द दिया है कि राम शब्द से रटना से रटो, कर्म भी कटेंगे, मन भी निर्मल हो जाएगा, और श्वासा में मन को लगा के रखो, आपकी ये ध्यान की यात्रा भी पूरी होगी। मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट पिचम दिस आया। उलट के पश्चिम के रास्ते से तभी आ सकते। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन लीजो सब लोई राम। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन लीजो सब लोई। परम मोक की चाय हुए सो, परम मोक की चाय हुए सो, राम रटो सब कोई होगी गन में, अनहद बाजे भारी। महाराज कहते हैं कि पहले मैंने राम नाम रटन किया, पहले मजबूरी देश में गया, कहे सुखराम सुनो सब लोई, निर्गुण सो हम मिलिया माई, और पाछे आबिद रीत बताया। पहले तो मैंने सब किया, और मैं उस परमात्मा में जाके मिला, तब ये रीत जगत को बताया। मिलने के पहले कोई बता नहीं सकता, इसीलिए तो ये अद्भुत ज्ञान है। क्योंकि एक एक वचन यहाँ सत्य है, अनुभव के वचन है। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन लीजो सब लोई। अमर घर में जाके मैं कह रहा हूं, परम मोक्ष की, कहीं अमर लोक होगा शब्द कहने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। परम मोक्ष की चाय हुए सो, राम रटो सब कोई। क्या चाहिए? चाय चाहिए, इच्छा चाहिए, वो तड़प चाहिए, वो प्यास चाहिए। साची लगन जिना घट जागे, सच्ची लगन चाहिए। अगर सच्ची लगन है, सच्ची चाय है, तो राम राम रटन करो, उस देश में आप भी चले जाओगे। अधिक से दिया हुआ समय भी यहाँ समाप्त हो गया। हमारे पूजनीय बापू जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। राम राम सा। अनंत श्री दाता